दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी है जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको पूरे समाज से डिफरेंट करती है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करती है? दोस्तों सिर्फ एक क्वालिटी, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, जो आपको हमेशा दूसरों से अलग करती है और आपकी सक्सेस में हमेशा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों हमेशा हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमें कभी ना कभी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, और जब हम लोग मंच पे पहुंचते हैं या स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा कि उस वक्त कैसा महसूस होता है। मोस्टली लोगों को से मैंने बात की तो मोस्टली लोग कहते हैं कि जब हम लोग स्टेज पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड जो है वो टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा है और जो सामने आपकी ऑडियंस है वो आपको खा जाएगी। ऐसी नज़रों से आपको मतलब लोग देखते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी हमें उठा के और कच्चा चबा जाएगी। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके माइंड का, आपके मस्तिष्क का एक मिथ है। आज मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जिनको समझकर और सीखकर आप एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग हमेशा याद रखिए हर मोड़ पे काम आती है, जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो याद रखिए सबसे पहले तो जब भी आप स्टेज पे पहुंचे या जब भी आप डाइस पे हो तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहना है। दोस्तों अगर आप डाइस पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेरेमनीज में, रिलीजियस गैदरिंग्स में और सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आप स्टेज पे पहुँचने के बाद होपलेस हो गए या कंफर्टेबल नहीं रह पाए तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो ऑडियंस पे फौरन जाता है। तो आपको स्टेज के ऊपर, डाइस के ऊपर बहुत कंफर्टेबल रहना है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए और उसके बाद अपनी बात को स्टार्ट करना है। दूसरे, आपका जो टॉपिक है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विविड होना चाहिए कि आप किस बारे में बोलने वाले हैं। स्पीच को याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी एक आउटलाइन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं, उसके मेन टॉपिक्स, कि आप किस टॉपिक पे बोलेंगे और उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे, वो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। दोस्तों स्पीच से हमेशा बेटर होता है कि आप एक इंटरेक्शन करें, अपने ऑडियंस से सवाल पूछें। तो अगर पॉसिबल है कि आप अपने ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। अगर ऑडियंस में से आप कुछ लोगों को जानते हैं तो उनके नाम लेके आप उनसे बात करें, उनके नाम लेके उनको संबोधित करें, तो पब्लिक स्पीकिंग और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है। फिर जो कन्वर्सेशन है, इंटरेक्शन है, वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद है, तो अगर आप मंच से किसी का नाम ले रहे हैं तो वो इंसान के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा एंजॉय करें। अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एंजॉय नहीं कर रहे तो याद रखिए ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। तो बीच बीच में आप कुछ ऐसे जोक्स या ऐसे पॉइंट्स, इंसिडेंट्स बताते रहें कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहे और उसको आपकी स्पीकिंग में, आपकी स्पीच में मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों अपनी जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आप उनको बता सकते हैं। और उसके अलावा एक गलती कभी ना करें कि कभी किसी दूसरे को इमिटेट ना करें। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान जो है वो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के साथ पैदा होता है। तो जिंदगी में आप कभी ये गलती ना करें कि किसी दूसरे को कॉपी करने की या किसी दूसरे को इमिटेट करने की कोशिश ना करें। हमेशा जो आप जो स्पीच देने वाले हैं, जो आपका इंट्रैक्शन है, वो किसी भी पंच लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर संबोधन में भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों, इस तरह के संबोधन हमेशा कभी कभी ठीक होता है कि जब आप लोग फॉर्मल स्पीचेस दे रहे हैं तो इस तरह के संबोधन ठीक है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप भाइयों और बहनों या मेरे प्यारे साथियों इस तरह के संबोधन से आप पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करें। दूसरे, आपका जो रिदम है वो ड्यूरिंग द स्पीच कभी भी टूटना नहीं चाहिए। आप हमेशा जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बात करें और जहां से आपने इस टॉपिक को छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करें। कुछ लोग बीच में बिल्कुल टॉपिक चेंज कर देते हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है।
आप हमेशा याद रखिए, पहले एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करिए। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉन्फिडेंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अगर आपकी बॉडी से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं झलक रहा है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप जो है वो लो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो भी अच्छा नहीं है। हमेशा आप लोग कॉन्फिडेंट रहे, एक आपके चेहरे पे स्माइल रहे और हमेशा ऑडियंस को एंगेज रखें। इसके अलावा कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में, इंटरेक्शन की शुरुआत में कुछ ऐसा कर दें कि लास्ट तक जो ऑडियंस है वो आपके साथ एंगेज रहे। मसलन आप उनसे पूछ लें कि दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में ये इवेंट कब हुआ था? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो 500% कैसे बढ़ सकती है? दोस्तों क्या आप जानते हैं आप अपनी मनी को 500 टाइम्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक साल में आप कैसे मिलीनियर बन सकते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं आप 5 साल में किस मकाम पे पहुंच सकते हैं, किस हाइट पे पहुंच सकते हैं? तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑडियंस ज़्यादा अटेंटिव हो जाती है आपको सुनने के लिए और वो आपकी बात को सुनना चाहती है। दोस्तों हमेशा आपकी स्पीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, यानी ऑडियंस को उनसे फ़ायदा हो, वरना कोई भी इंसान आधा या 1 घंटा आपको बैठ के क्यों सुनना चाहेगा? तो हमेशा याद रखें आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप ऑडियंस से किस बारे में बात कर रहे हैं और ऑडियंस को क्या फ़ायदा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। आपकी स्पीकिंग में कुछ फिगर्स भी होनी चाहिए कि लगभग 2000 करोड़ साल पहले, जब मैं अक्सर बायोलॉजी में लेक्चर्स देता हूं तो मैं बोलता हूं 2000 करोड़ साल पहले, 1500 करोड़ साल पहले, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। तो दोस्तों जब आपकी स्पीच में फिगर्स होती हैं तो पब्लिक ज़्यादा अटेंटिव होती है, ऑडियंस को आप लोग ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं। 1.9 मिलियन सेल्स, तो जब आप फिगर्स को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग में तो आप याद रखिए आप हमेशा ऑडियंस को ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है वो जो अच्छे ऑरेटर्स हैं, जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं या स्पेशल जो न्यूज़ पर्सन्स हैं उनसे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। So दोस्तों, I think this is sufficient in this video. In the next video, I will share some more important informations and some more important topics. Thank you so much.